हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया का संतुलन कैसे करते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं बच्चों? रिडॉक्स अभिक्रिया में हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन यानी रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। एग्ज़ाम में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कितना आदान प्रदान हो रहा है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें 5 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर मैंने उन 3 बातों को लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं पहले। यहाँ पर बच्चों जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस और आपको दिया गया है Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस। अब इस प्रश्न में आपको बोला जाएगा कि इसे संतुलित करिए, बैलेंस करके दिखाइए। तो सबसे पहला जो आपका कार्य होगा वह होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पहचानना, को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीकरण को रिप्रेजेंट करता है। और MnO4 माइनस से Mn2 प्लस यह हमारे रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर यह +7 है और ये +2 ऑक्सीकरण यहाँ पर इसका स्टेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण नंबर में डिक्रीज हो रहा है, कमी आ रही है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये सबसे पहला स्टेप है फॉलो करने का। उसके बाद हम इन 3 स्टेप को देखेंगे। दूसरे स्टेप, ये थर्ड स्टेप और यह फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ पर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ उस स्थान पर हम जल के अणु यानी H2O को ऐड करेंगे। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी हम उसके विपरीत या दूसरी जगह जल के अणु को ऐड करेंगे। और जब हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी तो हम हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ेंगे। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे बच्चों प्रश्न देखने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि MnO4 माइनस है और यह Mn2 प्लस में परिवर्तित हो रही है, या हमने एक प्रश्न ले लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अभिक्रिया में उन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करिए जिसमें ऑक्सीकरण अंक परिवर्तित हो रहा है। देखिए मैंगनीज दोनों तरफ बराबर है। Mn की बात करें तो दोनों तरफ Mn क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ वह संख्या में बराबर है। तो हमें इस बात की फिक्र नहीं है। हमें देखना है कि ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन की कमी वाले स्थान पर हम जल के अणु को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित हैं, यहाँ पर 4 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, 4 परमाणु हैं ऑक्सीजन के। तो हम दूसरी तरफ कितने जल के अणु को जोड़ेंगे, हम दूसरी तरफ 4H2O जल के अणु को जोड़ देंगे। तो यह हमारा यहाँ पर हमने दूसरे स्टेटमेंट को फॉलो किया।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा उसे समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने इस स्टेप को फॉलो कर लिया, इस स्टेप को फॉलो कर लिया, तो यहां पे हमने क्या देखा, MnO4 माइनस, यहां पर है हमारा Mn2 प्लस प्लस 4H2O। अब देखिए तीसरे स्टेटमेंट को पढ़िए। तीसरे स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए उसकी कमी वाले स्थान पर यानी दूसरी तरफ H प्लस को जोड़ दीजिए। यहां देखिए बच्चों, यहां पे कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 8 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ जहां हाइड्रोजन के परमाणु नहीं हैं वहां पर उतनी ही संख्या में H प्लस को जोड़ देंगे, तो 8H प्लस हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम करते हैं आवेश को बैलेंस, यानी चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो उसे भी हम सीखेंगे। तो चलिए हम पहले अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा यह प्रश्न है, इसे बोला जा रहा है कि संतुलित करके दिखाइए, इसे संतुलित करना है। कैसे संतुलित करेंगे, सबसे पहला कार्य स्टेप 1, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पहचानिए। तो देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पहचानना है हमें। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, और यहां पर हो रहा है रिडक्शन MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। अब देखिए बच्चों, यहां पर बहुत बच्चों को MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का, तो ये क्या हो जाएगा, या x या 2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पर यह +7 है और यहाँ पर यह +2 है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी, +7 से +2 हो गया, पहले 7 था फिर 2 हो गया, मतलब दिस इज योर रिडक्शन। तो यह हमने यहाँ पर क्या किया, पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करेंगे। पहले हम यहाँ पे Fe2 प्लस और Fe3 प्लस इधर लिख लेते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, MnO4 माइनस Mn2 प्लस। अब देखिए आयरन का संख्या बराबर है, आयरन इधर भी एक है इधर भी एक है, यहां भी मैंगनीज बराबर है यहां भी मैंगनीज एक है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं ऑक्सीजन के। तो हम दूसरी तरफ क्या ऐड करेंगे, जल के अणु ऐड कर देंगे, 4H2O, 4H2O हम ऐड कर देंगे। जैसे ही हम 4H2O ऐड करेंगे, हम वहां पर देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो गई है। कितने हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हुई है, बताइए कितने, 4H2O। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 8 हाइड्रोजन के परमाणुओं में वृद्धि हुई है, इसीलिए हम 8H प्लस लिख देंगे। ये 3-4 स्टेप जो अभी बताया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करना, ऑक्सीजन की संख्या में जहाँ कमी है उतने ही जल के अणु को हम दूसरी तरफ ऐड कर देते हैं, और जल में जितने अणु हाइड्रोजन की संख्या की बढ़ोतरी हुई है उतने ही हम उसकी दूसरी तरफ H प्लस में ऐड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है अब अंत में, वह है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। अब देखिए, और यहां हमें जो रिएक्शन मिल रही है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, यहां है Mn2 प्लस एंड 4H2O। अब बात आती है आवेश को बराबर करना है, आवेश की बात कर लेते हैं। तो चलिए आवेश में हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर आवेश की बात करें तो यहाँ पर हम क्या आवेश देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं +2 और +3। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक -1 है, यहाँ पे 8 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ यहाँ +2 है।
तो यहाँ पे +7 और +2 है। मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी प्रोटॉन को किसी भी रिएक्शन में जोड़ते नहीं हैं या घटाते नहीं हैं। हम प्रोटॉन को कभी यूज़ नहीं करेंगे। प्रोटॉन का +1 आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का -1 आवेश होता है। इस बात को याद रखिए कि हम कभी भी प्रोटॉन के आवेश को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे +2 है, यहाँ +3 है। इलेक्ट्रॉन अगर हम इस साइड एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो हमारा आवेश क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो यह +2 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फाइनल रिएक्शन की तो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आएगा Fe2+ से यह हो जाएगा Fe3+ इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस साइड +2 है, इस साइड +7 है। अगर हम इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो यह भी +2 से +2 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम यहाँ पर में फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हमें जो फाइनल स्टेप मिलता है Fe2+ कन्वर्ट हुआ है Fe3+ इलेक्ट्रॉन में, और दूसरे स्टेप पे हम क्या देखते हैं, MnO4- यहाँ पर है हमारे पास 8H+ 5 इलेक्ट्रॉन जो कन्वर्ट होके बना रहा है Mn2+ और 4H2। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। किस प्रकार जोड़ेंगे, जैसे बचपन में करते थे, हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। इलेक्ट्रॉन को बच्चों कैंसिल करना है। तो यहाँ पर जब हम 5 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वह होगा Fe2+ MnO4- +8H+, और यहाँ पे देखिए बच्चों 5 Fe2+ होगा, और इस साइड होगा Mn2+ 4H2O। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये रिएक्शन पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। पहला स्टेप याद रखिए, पहले स्टेप में हमने क्या करना था, पहले स्टेप में आपको पहचानना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। दूसरे स्टेप में पहचानना है, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले स्टेप में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना है, को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको देखना है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर अगर कोई भी दूसरा परमाणु उपस्थित है तो उसे बैलेंस करिए। और फिर बात आती है ऑक्सीजन की, फिर आती है बात हाइड्रोजन की। तो चलिए इस तरीके से हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे एक प्रश्न हम यहाँ पर ले लेते हैं, C2O4 2- यहाँ पर है CO2। सबसे पहला कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़िए, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करिए। तो देखिए हमने क्या किया, कार्बन को बैलेंस कर दिया। अब दोनों तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ कार्बन में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड 2 परमाणु कार्बन के दिखाई दे रहे हैं। अब हम आएंगे इस स्टेप पे, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर हम क्या करेंगे बच्चों, वहां पे हम लोग उसकी दूसरी तरफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन भी यहाँ पर एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ 4 है, तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप, हाइड्रोजन तो यहाँ उपस्थित है ही नहीं, तो हमें हाइड्रोजन के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे आवेश को बैलेंस करने के लिए। तो देखिए आवेश कैसे बैलेंस होगा, यहाँ है -2, यहाँ है 0, और मैंने बोला सिर्फ इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर सकते हैं। तो बताइए क्या करेंगे, हम यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे जिसका आवेश होता है -2। तो इस तरीके से ये इक्वेशन या ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।